हाय, दिस इज योगेश फ्रॉम योगी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें मेनली हमारे जो पार्ट्स होते हैं पहले हम उन्हें देखेंगे। इसमें है क्या? रीनल वेन, रीनल आर्टरी, ये बेटा दो किडनी है, और ये दो है यूरेटर, और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा पहले मोटा मोटा सा बता देता हूँ। इसमें है क्या? जैसे रीनल आर्टरी, इसके थ्रू ब्लड आया है हमारा हार्ट से, और ये किडनी में इसने मेनली क्या काम किया है? इसके प्यूरिफिकेशन का। जैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि जो लंग्स में होता है वो होता है गैसियस एक्सचेंज का काम, और जो किडनी है यहाँ पे आपका मेनली क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हम वो रिमूव करेंगे ब्लड से। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो यहाँ पे मेनली हमारा क्या क्या निकलता है? जो हमारा ब्लड में पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जैसे यूरिया प्लस एक्सेस वाटर प्लस जो वेस्ट सोल्ट है वो रिमूव होगा यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड, जिसे क्या बोलते हैं? यूरिन। और वो यहां से रिमूव होने के बाद, जैसे रीनल आर्टरी से ब्लड आया था, यहाँ पे मेनली प्यूरिफिकेशन का काम हुआ, फिल्टर होने के बाद वो येलोइश लिक्विड दोनों किडनी से यूरेटर के थ्रू होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कलेक्ट होएगा। जैसे ही इसकी कैपेसिटी आउट होएगी तो उसके बाद ह्यूमन बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाएगा। तो ये मेनली इसके मेन पार्ट्स थे जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। अब आइए किडनी के बारे में। जो किडनी है, किडनी के अंदर होता क्या है? बेटा मैंने यहाँ पे एक किडनी को बताने की कोशिश की है। यहाँ पे जो एक किडनी है, इसमें है क्या है? ये आपका मेनली यूरिनरी डक्ट है, जो कि आपकी किस में ओपन होती है? एक यूरेटर में डक्ट ओपन होती है। अब जैसे ये क्या है? ये यहाँ पे रीनल आर्टरी है, इसके थ्रू इम्प्योर ब्लड आया है हमारा हार्ट से। उसके बाद यहां से ये इम्प्योर ब्लड आने के बाद ये किडनी के अंदर गया। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो आपका फिल्ट्रेशन का काम करती है, वो होती क्या है हमारी? उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन करता क्या है? जैसे यहां से ये रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, कैपिलरीज में जाने के बाद ये ब्लड कैपिलरीज से फिल्ट्रेशन होने के बाद नेफ्रॉन से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गई है, ये यूरिनरी डक्ट में इकट्ठा हो जाती है यहाँ से, और ये यूरिनरी डक्ट फाइनली किसमें खुलते हैं? यूरेटर में। और यूरेटर कहां पे ले आता है? इसे यूरिनरी ब्लैडर में। तो आइए अब ये जो है हमारा यहाँ से नेफ्रॉन, अब इस नेफ्रॉन को थोड़ा सा एनलार्ज करके हम पढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे नेफ्रॉन बनाया हुआ है। नेफ्रॉन, इसमें होता क्या है? नेफ्रॉन दो जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एक होता है बोवेंज कैप्सूल, दूसरा क्या होता है इसमें? ट्यूब्यूल्स। अब जो ये ट्यूब्यूल्स होती है, ट्यूब्यूल्स का एक पार्ट किससे जुड़ा रहता है? बोवेंज कैप्सूल से। दूसरा पार्ट किससे जुड़ा रहता है? इसका यूरिनरी डक्ट से। अब जो रीनल आर्टरी के थ्रू यहां से ब्लड आया था, ये ब्लड क्या था? इम्प्योर। और हमें इसमें यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम? हमें इसमें इस ब्लड से क्या निकालना है? मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो यहां से जो ब्लड आया है आर्टरी के थ्रू आया है, और हमें पता है कि आर्टरी से फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो पहले ये ब्लड किस में जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में। अब ब्लड कैपिलरीज में मैं यहां से ये देखिए, यहाँ पे ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इसमें क्या है? डर्टी ब्लड। यहां से ब्लड गया, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? बोवेंज कैप्सूल। और इसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है, इसके अंदर जो गुच्छा बोलते हैं इसे, जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा सा होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। अब जैसे ये डर्टी ब्लड यहां से गया, और यहाँ पे बोवेंज कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में ये क्या होता है? फिल्ट्रेशन। और यहां से फिल्टर होके, इसमें फिल्टर क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें फिल्टर होता है आपका, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, सोल्ट है, जो वाटर है, प्लस क्या है? यूरिया। और जो ये जो फिल्टर होते हैं, ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसमें फिल्टर क्या नहीं होता? जैसे ब्लड कॉर्पुलस होते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, एक तो ये फिल्टर नहीं होती क्योंकि ये साइज में थोड़ी सी बड़ी है। प्लस और क्या फिल्टर नहीं होते? जो आपके प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फिल्टर नहीं होते। अब ये यहां से फिल्टर होने के बाद चले गए, जो यहां से ब्लड कैपिलरीज गई, ये ग्लोमेरुलस से यहां से आने के बाद जो ये इसका आउटर पार्ट है, ये डायरेक्टली नहीं जाती है एक्चुअली। अब ये यहां से जो ट्यूब्यूल्स था, ये ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ रैप होकर जाती है। क्यों? क्योंकि जो यहां से बोवेन कैप्सूल से फिल्ट्रेशन हुआ है, इस फिल्ट्रेशन में हमारे बहुत सारी यूजफुल चीजें भी फिल्टर हो गई है, जिनको हमें दोबारा से क्या करना है बेटा? रीएब्जॉर्ब करना है। तो इसमें क्या रहेगा? ये जो ट्यूब्यूल्स की वॉल प्लस ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है, दोनों की दोनों क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो अपने में से सिलेक्टिव पार्टिकल्स को पास थ्रू होने देती है। अब जैसे यहां से जो आपका फिल्ट्रेशन हुआ था, उसमें ग्लूकोज भी था, तो ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। एमिनो एसिड्स हैं, ये भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। प्लस आपका जो सोल्ट है, जो यूजफुल सोल्ट है, वो भी आपके रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जो वाटर है,
वाटर भी जितना चाहिए वो रिएब्जॉर्ब होएगा, जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो निकल जाएगा। और यूरिया आपका रिएब्जॉर्ब नहीं होएगा, यूरिया इसका यहीं पे रहेगा। तो अब फाइनली यहां से रैप होने के बाद जो ये जा रहा है और यहां पे ये आउट हो गया, तो जो बोवेंज कैप्सूल से फिल्टर होके आया और यहां से रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बचा है वो सारा का सारा ट्यूब्यूल्स के थ्रू फाइनली किसमें खुल गया, यूरिनरी डक्ट में। यूरिनरी डक्ट में ये बहुत सारे यहाँ पे इनलेट है। जो इनलेट क्या है कि जैसे मैंने इस डायग्राम में बनाया हुआ है, जो किडनी का व्यू बनाया हुआ है मैंने अंदर का, इसमें ये क्या है, ये बहुत सारे, क्योंकि एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और अलग अलग नेफ्रॉन अपने जो अलग अलग अपने फिल्ट्रेशन के बाद जो फाइनली यूरिन होता है, जिसे यूरिया बोलते हैं, वो आपका क्या इसमें डक्ट में डलता है। तो यहां से इस नेफ्रॉन से, यहां से दूसरे नेफ्रॉन से, यहां से तीसरे नेफ्रॉन से, ये पूरा का पूरा यूरिनरी डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद ये यूरेटर में जाता है, ठीक है। और यहां से ये आपका क्लीन ब्लड गया, जैसे यहां से आया, पहले किसके थ्रू था, रीनल आर्टरी के थ्रू। अब ये जो कैपिलरीज थी, इसने फाइनली अपना क्लीन ब्लड किसमें डाल दिया है, रीनल वेन में, और ये दोबारा से यहां से किसमें चला जाएगा, फिर हार्ट में चला जाएगा। तो ये हमारा मेनली यहाँ पे आज हमने पढ़ा है कि जो हमारा ब्लड था, जो हार्ट पंप कर रहा था, उसमें आज हमने पढ़ा कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे दूर होता है। जैसे लंग्स में हमने पढ़ा था कि गैसेस वेस्ट कैसे दूर होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा नाम पे जाता हूं। मैंने नाम के बारे में आपको क्या बताया था, जो भी चीज हार्ट से लेके आएगी वो क्या रहेगी, आर्टरी। जो भी चीज हार्ट में लेके जाएगी वो क्या रहेगी, वेन। और जैसे मैंने लंग्स के लिए वर्ड बताया था आपको पल्मोनरी, तो ऐसे मैंने किडनी के लिए क्या बता रहा हूं आपको, रीनल। तो जो रीनल किडनी में आ रहा है तो रीनल, आ रहा है तो आर्टरी, किडनी से जा रहा है तो रीनल, और हार्ट में जा रहा है तो क्या है, वेन। अब ये यहां से यहां तक मैंने आपको फिल्ट्रेशन का काम पूरा बताया। अब इसमें मेनली बात क्या आती है आपकी, किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर क्या होता है, अगर आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन, मान लो नेफ्रॉन है, आपने ये क्या करा, फिल्ट्रेशन का काम ही बंद हो गया, आपका ब्लड आ तो, जैसे इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा थी ब्लड में, और बिना फिल्टर हुए ब्लड जा भी ऐसा कैसा ही रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम हो ही नहीं रहा है, और आपके ब्लड में धीरे धीरे नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पॉइजनस कंटेंट बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे आपका ब्लड क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, और आदमी की डेथ हो जाएगी। यानी कि इसे बोलते हैं कंप्लीट फेल्योर ऑफ किडनी, के फाइनली ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो दूर नहीं होगी। तो इसके दो सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, परमानेंट सॉल्यूशन किडनी ट्रांसप्लांटेशन का, कि किसी हेल्दी पर्सन की किडनी से उसको ट्रांसप्लांट कर देते जो किडनी फेल्योर हो चुकी है। और दूसरा काम क्या है हमारा, दूसरे जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, डायलिसिस, के जो हमारा काम ब्लड के फिल्ट्रेशन का बॉडी के अंदर होता है, वो ही चीज हमारी बॉडी के बाहर एक डायलिसिस मशीन आती है, हमारी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, और वो साथ के साथ डायलिसिस मशीन में अंदर प्रोसेस होकर, जो काम किडनी करती है वो ही काम वो मशीन करती है, वो उसमें प्रोसेस होके फिल्टर करके दोबारा से बॉडी में इंजेक्ट कर जाता है, उसे बोलते हैं आपके डायलिसिस मशीन। तो ये आज का हमारा मेनली टॉपिक था। इसमें मैंने बताया नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे दूर करते हैं, ठीक है। तो आगे फिर मिलते हैं किसी यूजफुल टॉपिक के साथ, और कोशिश करेंगे उसे एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय।